What a show! Last 3 weeks में पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल सिनेरियो रहा किसी सस्पेंस मूवी के क्लाइमेक्स से कम नहीं था। नो कॉन्फिडेंस मोशन का फाइल होना, तमाम पार्टीज का अपनी सपोर्टर पावर दिखाने के लिए जलसे करना और लोगों का एक एंटिसिपेशन, स्पीकर का नो कॉन्फिडेंस मोशन को डिसअलाउ करना, पीएम का विद द हेल्प ऑफ प्रेसिडेंट नेशनल असेंबलीज को डिसॉल्व करना और री इलेक्शन करवाने का ऑर्डर करना, और फिर ऑपोजिशन का सुप्रीम कोर्ट जाके पिटीशन दायर करना कि इस मामले को रिज्यूम करें और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना टू रिज्यूम नो कॉन्फिडेंस वोट। और फिर लास्ट डे पे सुबह 9 बजे से लेकर रात 12 बजे तक जो बिल्ली चूहे का खेल चला, इट वॉज अ रोलर कोस्टर राइड। पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा ना मैंने देखा है, ना आपने देखा है, ना हमारे बुजुर्गों ने देखा है। इट वॉज सच अ फन। लेकिन इस सब केओस के एंड पे जो हुआ, क्या वो सही है या गलत? दैट इज डिबेटेबल। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी डॉक्टर ज़ी खान। लास्ट 3 वीक की सियासी जंग और पॉलिटिकल केओस के एंड पे जो हुआ, सही हुआ या गलत हुआ? इमोशनल जवाब दूं या प्रैक्टिकल जवाब दूं? अगर इमोशनल जवाब दूं तो बहुत गलत हुआ। जब आपको पता हो कि एक इंसान सही है, बेहतर है, आपका बुजुर्ग है, आपका बड़ा है, लीडर है, आपका बेहतर चाहता है, कोई उसको जबरदस्ती हटाकर अपनी बुजुर्गी जबरदस्ती आप पे मुसलत करना चाहता और ढीठों की तरह आपकी मर्जी के बगैर ये आपसे हजम नहीं होता। आंखों देखी मक्खी कोई निकल नहीं सकता। लेकिन कहते हैं ना, मोमिन बंदे का रास्ता हमेशा कठिन होता है और सही और सच्चा बंदा दुश्वार गुजार रास्तों से होकर ही सुरखरू होता है। और खुदा न ख्वास्ता इमरान खान हुकूमत से गए हैं, दुनिया से नहीं गए, और हमें खुश होना चाहिए कि वो हमें मौजूद हैं, हमारा बेहतर सोचने के लिए मौजूद हैं, और इंशाल्लाह वो वापस आएंगे विद मोर पावर, मोर स्ट्रेंथ एंड मोर स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर मैं प्रैक्टिकल जवाब दूं तो एनीथिंग इज पॉसिबल। सीट किसी की मिरास नहीं है, किसी का उस पर कब्जा नहीं है, और जिसको भी मौका मिलेगा वो उस चांस को अवेल करेगा, ये जाने बगैर कि मैं इस सीट के लिए बेहतर हूं या मैं इसके थ्रू किसी का फायदा कर सकता हूं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, ऑपोजिशन ने ऐसा क्या निराला काम किया जो रोजाना की तादाद में मैं और आप या बाकी मुआशरे के लोग नहीं करते? क्या हम अपने रिश्तों में, ऑफिसों में, गली मोहल्लों में, दोस्तियों में एक दूसरे के सही को गलत नहीं बनाते? एक दूसरे पे ब्लेम गेम नहीं करते? एक दूसरे के ऊपर पांव रख के आगे जाने की कोशिश नहीं करते? हमारे मुआशरे में ये इनबिल्ट सिस्टम बन चुका है। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया जो हम नहीं करते, वो इसी मुआशरे की एक अक्कासी है। और अनफॉर्चुनेटली इस ब्लेम गेम और इस केओस के चक्कर में जो सही बंदा होता है वो भी अपने मेन कॉज से साइड लाइन हो जाता है, और वो भी इसी जंग का शिकार हो जाता है। और सफर कौन करता है? वो इदारा, वो घर, वो रिश्ता, वो मुल्क। अब दुआ ये है कि जिन लोगों के हाथ में हमारी दौड़ है, मुल्क की दौड़ है, अल्लाह उनको इतनी तौफीक दे, इतनी हिदायत दे कि वो इन 1.5 सालों में ऐसे काम कर जाएं ताकि 1.5 साल बाद हम सिर्फ एक इमरान खान के रूट ना कर रहे हों, उसका नाम ना ले रहे हों, बल्कि ऐसे कई इमरान खान को सेलिब्रेट कर रहे हों। हो सकता है इस सारी पॉलिटिकल जंग में इन न्यू राइजिंग पॉलिटिकल लीडर्स के दिलों में भी कैसी उमंग जागी हो कि हमारी भी ऐसी फैन बेस हो, ऐसी लॉयल्टी हमारी तरफ भी लोगों की हो, और हम भी ऐसे काम करें ताकि हम भी लोगों की नज़र में सुरखरू हो जाएं। तो इससे फ़ायदा हमारे मुल्क का होगा। हमारे मुल्क को पहले भी अल्लाह चला रहा था, अब भी अल्लाह चलाता है, और आगे भी अल्लाह चलाता रहेगा। इमरान खान या मैं या आप या इस तरह की कई अपोजिशंस आएंगे और चले जाएंगे, बस हमने दुआ ये करनी है कि जो भी आए बेहतर आए, इस मुल्क के लिए बेहतर करें। थैंक यू।